बोली आनंद कंद भगवान की। गुरु वशिष्ठ के कहने से महाराज दशरथ अपने महलों में पुनः लौट गए। महलों में जाकर के श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और श्रृंगी ऋषि को बुलवा करके पुत्र इष्ट यज्ञ को कराया, जिससे जिस यज्ञ में अग्निदेव प्रकट हुए। खीर का कटोरा लेकर के अग्निदेव जब प्रकट हुए, वेदों के अनुसार कहते हैं कि एक आयुर्वेदिक हव्य था। जब अग्निदेव ने महाराज दशरथ को ग्रहण किया कि जाओ, वो औषधि जब महाराज दशरथ को ग्रहण की गई और कहा, कौन से श्रृंगी ऋषि है ये परीक्षित साहब ना वो वो दूसरे ये दूसरे तो समझ आओ, ज्यादा जल्दी क्या कर रही है काल मान बता चलो ने थोड़ी थोड़ी। वो श्रृंगी ऋषि थे जो महाराज परीक्षित को श्राप दिया था। वो श्रृंगी ऋषि लोमर ऋषि के पुत्र थे। और ये श्रृंगी ऋषि जो थे त्रेता युग में वो विमांडक मुनि के पुत्र थे, जिसका जन्म हिरणी के गर्भ से हुआ था, जिनके सिर पर सींग थे। इस वजह से उनका नाम श्रृंगी ऋषि रखा था। जब श्रृंगी ऋषि को बुलवा करके पुत्र इष्ट यज्ञ कराया, तो हाथ में जब औषधि का कटोरा लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए, महाराज दशरथ को दिया गया कि जाओ स्नान करने के बाद में तीनों रानियों को खिला देना। महाराज दशरथ उसी कटोरे को लेकर के अपनी तीनों रानियों के पास में पहुंचे और कहा, उस औषधि को तीनों रानियों को ले जा करके दे दिया, तीन भागों में बांट करके, और कहा तीनों रानियां स्नान करने के बाद में इस प्रसाद को ग्रहण कर लेना, तुम तीनों पुत्रवती हो जाओ। जब उस औषधि को रख करके तीनों भागों में अलग अलग रख करके तीनों रानियां स्नान करने के लिए चली गई। स्नान करके जब तीनों रानियां लौट करके वापस आई, तो रानी सुमित्रा वाला जो हिस्सा था उसे चील अपने पंजों में दबा करके ले गई। और जब चील पंजों में दबा करके उड़ गई, इधर रानी सुमित्रा ने देखा कि बहन हमारा हिस्सा तो चील ले गई, लेकिन हम जैसी थी वैसी रह गई। अब हमारे संतान की प्राप्ति नहीं होगी, अब हम फिर बांझ कहलाएंगी। तुम्हारे दोनों के पुत्र प्राप्त होंगे, लेकिन हमारे संतान नहीं होगी, अब हम क्या करेंगे। रोने लगी रानी सुमित्रा। तो रानी कौशल्या ने अपना प्रसाद का हिस्सा जब ग्रहण किया, तो उसमें से आधा हिस्सा निकाल करके बहन सुमित्रा को दे दिया। बहन सुमित्रा ने कौशल्या वाला आधा हिस्सा ग्रहण कर लिया। जब रानी कैकेयी अपना हिस्सा ग्रहण करने के लिए बैठी, तो उसमें से आधा हिस्सा बहन सुमित्रा को निकाल करके दे दिया। रानी सुमित्रा ने कैकेयी का दिया हुआ हिस्सा पुनः ग्रहण कर लिया। जब कैकेयी का दिया हुआ हिस्सा पुनः ग्रहण कर लिया, इसी प्रकार रानी सुमित्रा के 2 पुत्र पैदा हुए थे। जब दोनों रानियों ने अलग अलग भागों में बांट करके उसे प्रसाद दिया, तो अलग अलग हिस्से में रानी के सुमित्रा ने दोनों प्रसाद को 2 बार में ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार रानी सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। रानी कैकेयी के भरत, रानी कौशल्या के राम। तीनों पत्नियां जब गर्भवती हो गई, 9 महीने व्यतीत हुए और 10वां महीना लगा। इधर जो राक्षस लोग हैं पृथ्वी पर विनाश कर रहे हैं, ऋषि मुनियों को मार करके खाते हैं। पृथ्वी पर विनाश देखते हुए पृथ्वी पर रहने वाली प्रजा रोने लगी और कहने लगी, भगवान ऐसा कौन सा दिन आएगा जिस दिन तुम पृथ्वी पर अवतार लेकर के आओगे। ये राक्षस कुल है, बढ़ता जा रहा है, अगर इसे समाप्त नहीं किया तो ये राक्षस कुल, राक्षस पीढ़ी बढ़ जाएगी, तो मनुष्य को नहीं जिंदा रहने देगी। तो रो करके सभी भक्त भगवान को याद करने लगे और बोले कि याद तेरे सुनो हितकारी कि तेरा